हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट 2026 जो है एग्जाम के रिलेटेड क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो आज हम स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाओं के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। स्कूल शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं होती है वो राजकीय संस्था होती है और एक होती है स्वायत्तशासी संस्था। राजकीय संस्थाएं जो होती हैं सरकार नियम बनाती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये संस्थाएं कार्य करती है। स्वायत्तशासी संस्था वो होती है जिसके अंदर गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। गवर्निंग जो काउंसिल होती है वो नियम बनाती है और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है वो नियमों का क्रियान्वयन करने का कार्य करती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, राजकीय संस्था कौन सी होती है, स्वायत्तशासी संस्था कौन सी होती है। तो देखते हैं हम कि राजकीय जो संस्था है उसके अंतर्गत जो पहली जो संस्था आती है, जो हमारा निर्देशालय प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है वो राजकीय संस्था है। और इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी इन एजुकेशन जो उच्च स्तरीय शिक्षा की जो संस्था है वो अजमेर बीकानेर के अंदर स्थित है, वो भी राजकीय संस्था है। पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर राजकीय संस्था है। 33 जिलों में जो डाइट है वो भी राजकीय संस्थाएं हैं। और राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो जोधपुर के अंतर्गत है वो भी राजकीय संस्था है। शार्दुल स्पोर्ट्स जो स्कूल है वो बीकानेर के अंतर्गत स्थित है, वो भी राजकीय संस्थान है। और जो सीमेट है वो गोनेर जयपुर के अंदर स्थित है, वो भी क्या है, एक राजकीय संस्थाएं हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में समझाया मैंने कि वे संस्थाएं जिसके अंतर्गत एक तो होती है गवर्निंग काउंसिलिंग होती है, ये नियम बनाती है। और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है वो उनका पालन करती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी संस्था आती है, देखो इसके याद करने का ट्रिक है। किसी भी संस्था में या बोर्ड आ रहा हो या काउंसिल आ रहा हो, बी या सी आ रहा हो, तो वो संस्था क्या कहलाती है, वो स्वायत्तशासी संस्था कहलाती है। तो अपन देखते हैं कि स्वायत्तशासी जो संस्थाएं हैं उनमें राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन जयपुर के अंतर्गत स्थित है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर में है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है जयपुर में है। RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में है। RSCRT उदयपुर में है। मदरसा बोर्ड जो है जयपुर के अंतर्गत है। और बालिका जो शिक्षा फाउंडेशन है वो जयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं तो स्वायत्तशासी होती है, कुछ संस्थाएं राजकीय होती है। तो क्वेश्चन बता दिया मैंने कि निम्न में से कौन सी संस्था स्वायत्तशासी नहीं है या कौन सी संस्थाएं राजकीय संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ट्रिक बता दी मैंने कि जिसमें बोर्ड और काउंसिल शब्द का यूज हो रहा होगा वो स्वायत्तशासी संस्था होगी। अब आज अपन यहाँ पर जो बात करेंगे RSCRT से संबंधित बात करेंगे। RSCRT क्या है, RSCRT के बारे में इस कक्षा के अंतर्गत अपन आज क्या करेंगे, पूरी तरह समझेंगे कि RSCRT से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो NCERT कार्य करती है ना, वही कार्य जो है राज्य स्तर पर RSCRT के द्वारा किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति का गठन किया गया था साथियों। और जो प्रोफेसर जो RC मेहरोत्रा समिति है उसकी अभिशंसा के आधार पर राजस्थान शिक्षा संस्थान जो SIE जो खोले जा रहे थे, राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो थे, उनकी जगह पर हमारे यहाँ पर 11 नवंबर 1978 को, इंपॉर्टेंट डेट है 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि RSCRT जो SIERT की स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर 1978 को हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर होती, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को कहां पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। और इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो ध्येय वाक्य है वह है उद्बुद्धस्य समनस्य सखा, मतलब समान विचार वाले, समान मन वाले मित्रों उठो और जागो और आगे बढ़ो। इस प्रकार इसका जो है RSCRT का ध्येय वाक्य है। इसके बाद अपन अब जब थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे की बात कि जो हमारा MHRD जो मंत्रालय है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में बदल चुका है, आधे 2020 में इसको MHRD को किस में बदल दिया गया, नई शिक्षा जो पॉलिसी आई है MHRD को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बदल दिया गया है। इसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 14 अगस्त 2018 को, इंपोर्टेंट है 14/8/2018 को SIERT का पुनर्गठन करके इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, RSCRT। 14/8/2018 को SIERT का नाम बदलकर इसका पुनर्गठन करके इसको एक स्वायत्तता दे दी गई और इसे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में गठित कर दिया गया। तो याद रख लीजिएगा SIERT 11 नवंबर 1978 को
और RACRT जो है वो उसका गठन हुआ था 14/8/2018 को, 14 अगस्त 2018 को। तो राज्य स्तर की जो सर्वोच्च जो शिक्षा संस्था की जो भूमिका है वो कौन निभाता है? RACRT के द्वारा निभाई जाती है। तो अब अपन बात करते हैं, थोड़ा RACRT के बारे में बात कर लेते हैं कि RACRT क्या है। देखो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT के द्वारा किया जाता है वही कार्य राज्य स्तर पर RACRT और SCERT के द्वारा किया जाता है, इसलिए राज्य स्तर की सर्व संस्था माना जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो अभी बताया मैंने, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति का गठन किया गया था। उस समिति की अभिशंसा पर राज्य शिक्षा संस्थान जो सभी राज्यों में स्थापित किए जा रहे थे उनकी जगह पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT का गठन किया गया था। इसका ध्येय वाक्य बताया मैंने, उद्बुद्धस्य समनस्य सखाए, समान विचार वाले समान मन वाले जो व्यक्ति हैं मित्र वो उठो और आगे बढ़ो, इस प्रकार इसका ध्येय वाक्य है। और याद रखिएगा आप लोग कि 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में SIERT की स्थापना प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ध्येय वाक्य दिए गए उद्बुद्धस्य समनस्य सखा। उसके बाद देखिए आप लोग, जब भी बताया मैंने आपको कि MHRD जो है वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इसके द्वारा 14/8/2018 वेरी वेरी मोस्ट डेट है, याद रख लीजिएगा आप लोग कि 14/8/2018 को SIERT का पुनर्गठन करके इसका नाम RACRT कर दिया गया। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कर दिया गया। इसे एक स्वायत्तशासी ऑटोनोमस संस्था का दर्जा दिया गया जो राज्य स्तर की सर्वोच्च शिक्षा संस्था की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा RACRT को स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी, तो हम बताएंगे 14/8/2018 को दी गई थी। और SIERT की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 को की गई थी। अब आगे बात करते हैं कि देखो, स्कूल एजुकेशन में और टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये सर्वोच्च संस्था है। इसका जो वित्तीय प्रबंधन जो है शिक्षा मंत्रालय जो हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 60% जो पैसा है वो शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और 40% पैसा जो है सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसके अंतर्गत जो याद रखिएगा अब अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना बनाई गई थी 1987 के अंतर्गत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो आई है उसके पॉलिसी के तहत एक योजना बनी, उसका नाम है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987। इसमें 3 बातें पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला, SCERT का उन्नयन करना, SCERT का उन्नयन करना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना, माध्यमिक जो शिक्षा है उसको 3 स्तर पर बनाना। जैसे उच्च स्तर पर तो क्या होगा? उच्च स्तर पर जो तो होगा IASE, उच्च स्तर पर होगा IASE, और मध्यम स्तर पर होगा, देखिए उच्च स्तर पर तो IAC होगा, मध्य स्तर पर CTE होगा, कॉलेज टीचर एजुकेशन होगा, और निम्न स्तर पर होगा TTC जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होंगे। तो याद रखिएगा आप लोग कि NEP 1986 के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई। योजना का नाम है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 में 3 कार्य किए गए। पहला कार्य था SCERT का उन्नयन करना, उसका विकास करना। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना, ये तो उच्च स्तर पर तो IAC, दूसरा मध्यम स्तर पर कॉलेज टीचर एजुकेशन, और निम्न स्तर पर TTC का गठन करना, और प्रारंभिक शिक्षा जो प्रशिक्षण के लिए डाइट है उसकी स्थापना करना उसका तीसरा कार्य था। वापस रिपीट करता हूं मैं कि अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन जो योजना आई थी NEP 1986 के तहत 1987 में जो योजना आई है ये, उसके अंतर्गत 3 कार्य किए गए। पहला तो है SCERT का उन्नयन करना, SCERT का उन्नयन करना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना, और तीसरा है डाइट की स्थापना करना। 3 कार्य किए गए थे 1987 की योजना के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आता है कि माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना या डाइट की स्थापना करना, SCERT का उन्नयन करना किसके द्वारा किया गया है? जो 1987 की जो योजना है, 1986 की जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर जो योजना आई थी 1987 की, उस योजना के तहत ये 3 कार्य किए गए थे। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखिए आप लोग कि RACRT जो है ये देखिए विद्यालय शिक्षा और टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका वित्तीय प्रबंधन बताया मैंने केंद्र सरकार
और राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 60% पैसा और राजस्थान सरकार के द्वारा 40% पैसा वहन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बताई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा एक योजना लाई गई थी, उसका नाम बताया मैंने आपको, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987। इसमें 3 प्रमुख कार्य किए गए थे। देखिए इसमें कौन से 3 कार्य किए गए हैं। सबसे पहला जो कार्य था वह भी मैंने समझाया आप लोगों को कि SCERT का उन्नयन करना, माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना, उच्च स्तर पर ISC का गठन करना और मध्य स्तर पर CT का कॉलेज टीचर एजुकेशन और निम्न स्तर पर टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना करना दूसरा उद्देश्य रहा इसका। तीसरा उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण हेतु डाइट की स्थापना करना। इस प्रकार जो है जो 1987 की जो योजना है, 1987 की जो अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन जो योजना है उसके द्वारा 3 कार्य किए गए। SCERT का उन्नयन, माध्यमिक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाना और प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण हेतु डाइट की स्थापना करना। अब आगे बात करते हैं अपन कि RSCERT का उद्देश्य क्या है। देखो RSCERT का जो उद्देश्य है वह है टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में गुणवत्ता लाना। RSCERT का प्रमुख उद्देश्य याद रखिएगा आप लोग, शिक्षा, टीचर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में गुणवत्ता लाना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। अब आगे बात करेंगे अपन, देखो RSCERT के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, RSCERT क्या क्या कार्य करती है। तो RSCERT क्या क्या कार्य करेगी, देखो सबसे पहले तो क्या करेगी कि जो प्रारंभिक जो हमारी जो शिक्षा है प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए एक शैक्षिक प्राधिकरण है, उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करने का काम करती है। और निर्देशालय प्रारंभिक और शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इनके समन्वय से कार्य करता है ये। उसके बाद राज्य सरकार के लिए शैक्षिक अनुसंधान और शोध कार्य भी करता है RSCERT। तो RSCERT जो है सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये शैक्षिक प्राधिकरण है, प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक की कक्षाओं के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। जो RT एक्ट 2009 की जो धारा 29 है उसके आधार पर यह सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकरण का दर्जा इसे दिया गया है RSCERT को। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, समग्र शिक्षा अभियान हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो और RSTB जो है इनके साथ ये क्या करता है, समन्वय से कार्य करता है। राजस्थान सरकार के लिए शैक्षिक अनुसंधान करता है, शोध कार्य कराता है। इसके बाद देखिए विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, पाठ्यचर्या निर्माण करना, मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारण करना, CCE का निर्धारण करना, राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी परिषद के रूप में यह कार्य करता है। शिक्षक प्रशिक्षण जो है, जो इन सर्विस जो टीचर लगे हुए हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करती है, उनकी गतिविधियों को सुचारू रूप से तैयार करने का संचालन का कार्य करती है। जैसे निष्ठा है, दीक्षा जो ऐप है उनके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण भी कराने का कार्य करती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि प्री प्राइमरी से 12th तक की जो पाठ्य पुस्तक हैं और शिक्षण सामग्री का निर्माण भी RSCERT के द्वारा किया जाता है। और जो जिला जो शिक्षा है प्रशिक्षण संस्थान है हमारे जिलों में, डाइट्स कहते हैं, उनके अकादमिक जो कार्य होते हैं, उन्हें वर्ष भर में जो जो कार्य करने होते हैं उनका पर्यवेक्षण करना और उनका शैक्षिक मार्गदर्शन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, RSCERT के द्वारा ही किया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे, देखो RSCERT के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य हो गया कि टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को गुणवत्ता लाना। प्रमुख कार्य क्या है, देखो राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 12 तक के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। जो RT एक्ट 2009 की धारा जो 29 है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकरण है। उसके बाद देखिए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान है, शिक्षा बोर्ड है हमारे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RSTB, CMET के समन्वय से कार्य करता है। राज्य सरकार के लिए शैक्षिक अनुसंधान और का कार्य करने का कार्य भी RSCERT का ही है। इसके बाद देखिए आप लोग विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षिक नीति का निर्धारण करना, पाठ्यचर्या, उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया जो CCE जो है सतत व्यापक मूल्यांकन, राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी परिषद के रूप में कार्य करता है। जो टीचर एजुकेशन है उसके अंदर जो शिक्षकों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षण के संबंधित गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना है। निष्ठा और दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण का संपादन करना है। पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है PP से लेकर 12th तक
12th तक का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, शिक्षण सामग्री का विकास करना है। जिला शिक्षा जो प्रशिक्षण जो डाइट्स होती हैं उनका अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना और प्रभावी शैक्षिक मार्गदर्शन उनको सम्मेलन प्रदान करने का कार्य भी किसका होता है, RSCRT का ही होता है। उसके बाद देखिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समन्वय आदि जो कार्य है वो सब किसके हैं, RSCRT के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं, देखो RSCRT जो है ना उसकी क्या क्या भूमिका है, कि RSCRT जो है उसकी भूमिका क्या क्या है। तो अभी हमने जो इसके कार्य पढ़े हमने वो कार्य में से ही अपन जब बात करेंगे तो RT एक्ट 2009 की धारा 29 इंपॉर्टेंट है, धारा 29 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है। दूसरा इसकी भूमिका क्या है, देखो ये राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा निर्देशालय के लिए अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। विद्यालय जो स्कूल एजुकेशन है और टीचर एजुकेशन है उनके शैक्षिक आयोजन करना, क्रियान्वयन करना, उनके मूल्यांकन की एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में इसकी भूमिका है। तो देखते हैं अपन कि इसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्यालय शिक्षा है हमारी जो स्कूल एजुकेशन है और टीचर एजुकेशन के लिए शैक्षिक आयोजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि RT एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया है। यह राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा निर्देशालय का अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। विद्यालय जो स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए ये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। और जो हमें जो संस्था पढ़ी IASC है, CTA, TTC है, डाइट्स, इनका नेतृत्व करना, उनके अकादमिक कार्यक्रमों के बारे में परामर्श देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको सम्मेलन देने का जो कार्य है वो भी किसका है, RSCRT का ही है। तो RSCRT की भूमिका के बारे में हमने जाना कि यह राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है, गुणात्मक सुधार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अपन जब बात करते हैं कि ये जो संस्था है, अब इसका संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। भाई कोई भी जो संगठन होता है ना उसमें एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है कि सबसे ऊपर कौन सा पद होगा। तो RSCRT के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर सबसे जो सर्वोच्च पद होता है उसमें डायरेक्टर होते हैं, RSCRT के निर्देशक होते हैं, IAS और RS अधिकारी होते हैं। उसके बाद जो निर्देशक होते हैं उनके नीचे जो होंगे वो अतिरिक्त निर्देशक होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। और एडिशनल डायरेक्टर के नीचे जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं यहाँ पर। तो प्रोफेसर जो होंगे वो ज्वाइंट डायरेक्टर की रैंक के होंगे। फिर प्रोफेसर के नीचे प्रोफेसर फर्स्ट होंगे जो डिप्टी डायरेक्टर की रैंक के होंगे। और प्रोफेसर फर्स्ट के नीचे होंगे प्रोफेसर सेकंड, जो प्रोफेसर जो सेकंड होंगे वो DO रैंक के होंगे। और प्रोफेसर सेकंड के जो नीचे होंगे एसोसिएट प्रोफेसर होंगे जो स्कूल प्राचार्य की रैंक के होंगे। और असिस्टेंट जो प्रोफेसर होंगे वो स्कूल व्याख्याता, जो आप लोग बने होंगे, जो आप लोगों में से जो व्याख्याता बनेंगे वो यहाँ पर अगर नियुक्ति होती है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि इसका जो सर्वोच्च पद होता है वो डायरेक्टर का होता है, जो IAS RS होता है। उसके नीचे जो होता है AD होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है। एडिशनल डायरेक्टर के नीचे ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, उसे यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं। फिर ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद यहाँ DD रैंक का प्रोफेसर फर्स्ट होता है। और प्रोफेसर जो सेकेंड होता है वो DO रैंक का होता है। जो प्रिंसिपल होता है हमारे वो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर कहलाते हैं। और व्याख्याता जो होते हैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका जब अपन अकादमी इसका स्वरूप पढ़ते हैं तो देखिए आप लोग इस संस्था का स्वरूप क्या है कि सब इसमें निर्देशक जो होते हैं वो सबसे सर्वोच्च पद होता है, IAS RS होते हैं। 2 पद होते हैं, अकादमिक पद होता है, गैर अकादमिक पद होता है। ये मैनेजमेंट का काम करते हैं। और अकादमिक पद में सबसे पहले देखो अतिरिक्त निदेशक होते हैं AD, जिसे अपन एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं। एडिशनल डायरेक्टर के नीचे जो होते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर जो होते हैं या प्रोफेसर की रैंक के होते हैं। और जो प्रोफेसर के नीचे प्रोफेसर फर्स्ट होंगे वो DD रैंक के होंगे। प्रोफेसर फर्स्ट के नीचे प्रोफेसर सेकंड होंगे वो DO रैंक के होंगे। प्रोफेसर सेकंड के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी पोस्टिंग अगर यहाँ होती है तो एसोसिएट प्रोफेसर कहलाएंगे। और स्कूल व्याख्याता अगर यदि यहाँ पर पोस्टिंग होती है उसकी तो वह यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए आप लोग कि RSCRT का प्रबंधन एवं प्रशासन, कि RSCRT का प्रबंधन प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, कि RSCRT जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्तशासित संस्था है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी स्वायत्तशासित संस्था होती है तो उसके कार्य करने के लिए 2
एक तो गवर्निंग काउंसलिंग और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाता है। तो गवर्निंग जो काउंसिल होती है उसका अध्यक्ष तो होता है शिक्षा मंत्री और उसका उपाध्यक्ष होता है स्कूल शिक्षा सचिव, जो होते हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं। और गवर्निंग जो काउंसलिंग होती है उसका कार्य क्या होता है, आरएससीईआरटी का संचालन करना और नीतियों का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। कार्यकारिणी जो समिति होती है, जो स्कूल जो इसका जो सभापति होता है वह स्कूल शिक्षा सचिव होता है और इसका जो सचिव होता है वो जो आरएससीईआरटी के जो निर्देशक हैं वो कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। और आरएससीईआरटी की जो शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम कौन करती है, कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं हम आगे कि आरएससीईआरटी का प्रबंधन या प्रशासन की बात करते हैं। तो आरएससीईआरटी का प्रबंधन प्रशासन करने के लिए एक तो शासी परिषद होती है और एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। तो शासी परिषद जो होती है इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्कूल शिक्षा मंत्री जी होते हैं हमारे, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं। इसका कार्य क्या है, नीतियों का निर्माण करना, आरएससीईआरटी का संचालन करना। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका जो सभापति होता है स्कूल शिक्षा का जो सचिव होता है वो इसका सभापति होता है और इसका जो सचिव होता है वह कौन होता है, आरएससीईआरटी का जो निर्देशक होता है वो इसका क्या होता है, सचिव होता है। हमने पढ़ा कि कार्यकारिणी जो समिति होती है इसका कार्य क्या होता है, आरएससीईआरटी की नीतियों का क्रियान्वयन करना। जो नीतियां गवर्निंग काउंसिल ने बनाई हैं वो नीतियां जो हैं उनका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। अब तो ये तो हो गया इसकी कार्य करने का तरीका, भाई कैसे कार्य किया जाएगा। अब कार्य करने के लिए प्रभाग की भी आवश्यकता होती है। तो आरएससीईआरटी के अंतर्गत पहले जब SIERT था तब इसमें 9 प्रभाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जब ये आरएससीईआरटी बनी 14/8/2018 से तो इसके अंदर 6 प्रभाग हैं। 6 प्रभाग का अपना अपना कार्य है। तो सबसे पहला प्रभाग जो है वो है पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण करना और मूल्यांकन प्रभाग है, जो PP से लेकर 12th तक पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। मूल्यांकन जो है CCE का निर्धारण करना, मूल्यांकन जो तरीके हैं उनका निर्माण करना, ये पाठ्यचर्या एवं निर्माण जो प्रभाग है वो इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा विभाग है शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण और नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। दूसरा है अनुसंधान से संबंधित, जो शिक्षा में जो नए नए नवाचार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान होने, नई नई जो शिक्षण नीति आ रही है उनको क्रियान्वित करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण और नीति विभाग है। NS सर्वे कराया जाता है इसके द्वारा। स्कूलों को रैंकिंग देने के लिए SQAF का जो स्कूल रेटिंग जो प्रोग्राम है वो इसके द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है शिक्षक शिक्षा विभाग, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या है कि जो टीचर इन सर्विस हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, मास्टर ट्रेनर तैयार करता है, SRG तैयार करता है ये विभाग। इसके बाद आता है चौथा विभाग आता है सूचना एवं संप्रेषण, ICT जो क्या करता है, कंटेंट तैयार करने का काम करता है। और जो ICT जो डिपार्टमेंट है ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरएससीईआरटी के जो 6 प्रभाग हैं उसमें से 5 जो प्रभाग हैं वो तो है सब उदयपुर में, लेकिन जो प्रभाग नंबर जो 4 है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग जो है नंबर 4 वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। विभाग नंबर जो 5 है वो सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग है। तो सामाजिक जागरूकता से संबंधित कार्य होते हैं, CWSN बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्य हैं, उनका प्रशिक्षण है इस विभाग के द्वारा कराया जाता है। और विभाग नंबर जो 6 है वो है डिवीजन ऑफ द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, मतलब आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाग है क्योंकि ये सभी जो विभाग हैं उनका समन्वय से समन्वित करते हैं, उनके कार्य करता है, वित्त का प्रबंधन करता है, हॉस्टल जो सुविधा चलती है उसका प्रबंधन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, विभाग नंबर 6 के द्वारा ही किया जाता है। तो अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि इसके कौन कौन से प्रभाग हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इसके 6 प्रभाग हैं 14 अगस्त 2018 से, और ICT जो डिपार्टमेंट है इसका वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर संचालित है, बाकी सब कहाँ है, उदयपुर के परिसर में है। तो विभाग नंबर पहला देखिए आप लोग कि पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण मूल्यांकन प्रभाग। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण नीति परीक्षा। तीसरा है शिक्षक शिक्षा का। चौथा है ICT वाला। ये चौथा वाला जो प्रभाग है, याद रखने वाली बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। 1990 से ही ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद देखिए आप लोग विभाग नंबर जो 5 है वो सर्वांगीण विकास सामाजिक न्याय, जैसे CWSN बच्चों की शिक्षा से संबंधित बात है, सामाजिक जागरूकता है, कैरियर डे संबंधित प्रोग्राम है इसके द्वारा कराए जाते हैं।
आयोजना, प्रबंधन और वित्त प्रभाग, ये वित्तीय संबंधी कार्य, इसका मैनेजमेंट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? विभाग नंबर 6 के द्वारा किया जाता है। तो RSCRT जो है उसके प्रभागों के बारे में थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं कि पहला जो प्रभाग है वो क्या कार्य करता है। जो पहला प्रभाग है वो पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन से संबंधित कार्य करता है। तो प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक का जो पाठ्यक्रम का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इसके भी कुछ उपप्रभाग होते हैं, जैसे गणित विज्ञान का प्रभाग होता है, तो गणित और विज्ञान से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। विज्ञान मेलों का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है, और नए जो आविष्कार अभियान संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वो विज्ञान गणित प्रभाग के द्वारा किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का भी प्रभाग इसके अंतर्गत होता है, जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा में, सामाजिक शिक्षा में, विज्ञान की में, तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान का प्रभार होता है। उसके पाठ्य पुस्तक कैसी होगी, उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, प्रशिक्षण मॉड्यूल कैसा होगा, वो सामाजिक विज्ञान विभाग के अंतर्गत देखा जाता है। तो देखेंगे अब आगे, देखो आप लोग कि सबसे पहला प्रभाग हमने पढ़ा पाठ्य सामग्री निर्माण। तो पाठ्य सामग्री जो निर्माण वाला है वो गुणात्मक शिक्षा में उन्नयन करने के लिए प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की विषय की सामग्री तैयार करता है। इसमें भी पहला उपप्रभाग कौन सा है? गणित, विज्ञान और गणित। इस अनुभाग के द्वारा विज्ञान और गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे पाठ्यचर्या का विकास करना है, पाठ्यक्रम का विकास करना है, पाठ्य पुस्तक है, मॉड्यूल, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, नवाचार है, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान मेलों का आयोजन करना, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन करना। इस विभाग के द्वारा विज्ञान मेला 1968 से जीवन कौशल विकास बाल मेला, जिसे तरंगोदय विज्ञान सेमिनार का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसके द्वारा विज्ञान और गणित के किट तैयार किए जाते हैं। इसी के बाद देखिए आप लोग, जो विभाग नंबर 1 है उसका दूसरा उप प्रभाग कौन सा है? सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये सामाजिक विज्ञान में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है। वही पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण मॉड्यूल किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षण अधिक सामग्री कैसी होनी चाहिए, ये भाग जो इसका विभाग है नंबर 1 उसी के अंतर्गत है ये। दूसरा है भाषा विभाग, इसके अंतर्गत एक तो भाषा प्रकोष्ठ है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी संबंधित कार्य होता है। तीसरा तृतीय भाषा जो प्रकोष्ठ है, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी और गुजराती से संबंधित कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो पाठ्यचर्या निर्माण वाला प्रभाग हमने देखा, इसमें एक मूल्यांकन वाला भी है जो मूल्यांकन करता है, CCO वगैरह SIQ है उसके अंतर्गत मूल्यांकन के तरीके बनाता है। ECC के बारे में बात की जाती है, इसमें अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ECC 2022 के द्वारा जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो है बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तरंग, उमंग और किलकारी नाम से पुस्तकें चल रही है। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी यह कार्य किया करता है प्रभाग नंबर 1 के द्वारा। तो देखिए आगे प्रभाग नंबर 1 में और भी है, मूल्यांकन विभाग भी है इसके अंतर्गत। तो मूल्यांकन विभाग के अंतर्गत देखो, बच्चों के लिए मूल्यांकन नीतियां तैयार करना, ब्लूप्रिंट बनाते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करना, और जो SIQ के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संचालन करना, 5वीं और 8वीं बोर्ड के मूल्यांकन कार्यक्रमों से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करने का जो कार्य है वो विभाग नंबर 1 के द्वारा, मूल्यांकन विभाग के द्वारा किया जाता है। और जो प्रभाग 1 है उसमें एक है ECC से संबंधित विभाग है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है उससे संबंधित है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन 2022 में जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें तरंग, उमंग और किलकारी 3 पुस्तकें चल रही है। और गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रभाग 1 है वो कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत गुणात्मक शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है, जैसे आयु के अनुरूप प्रवेशित जो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है उससे अपन आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देते हैं, तो उस आयु अनुरूप प्रवेशित विद्यार्थी के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना और बाल केंद्रित शिक्षण योग्यता आकलन तैयार करने का कार्य भी किसका है? प्रभाग नंबर 1 का ही है। प्रभाग नंबर 1 के अन्य कार्य क्या है? देखो, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है SCF जो है तैयार करना। याद है आप लोगों को SCF के बारे में पहले समझाया था कि SCF जो होता है वो एक तो 4 प्रकार का होता है। एक तो स्कूल एजुकेशन से संबंधित होता है, और जो SCF जो होता है वो एडल्ट एजुकेशन से संबंधित होता है, और SCF जो होता है वो 4 प्रकार का SCF तैयार किए हैं। एक तो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, एक एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है, और आगे भी पढ़ लेंगे 2 प्रकार का कौन सा है। कि उसके बाद देखिए आप लोग कि दूसरा जो प्रभाग है इसका शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण नीति परिप्रेक्ष्य विभाग है। शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार के लिए शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। इसका जो कार्य क्या है देखिए आप लोग, इसका जो पहला कार्य है शैक्षिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विभाग, नवाचार नीति निर्धारण का विभाग है, परीक्षा विभाग है। इस
प्रभाग के अंतर्गत ये 3 विभाग कार्य करते हैं, जो अनुसंधान और सर्वेक्षण का काम करते हैं, नवाचार और नीति निर्धारण का कार्य करता है। परीक्षा विभाग जो होता है परीक्षा संबंधी कार्य करता है। किसके अंडर है ये? शैक्षिक अनुसंधान और सर्वेक्षण और नीति परीक्षा विभाग के अंतर्गत हैं ये। इसके बाद देखिए आप लोग कि जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है ये एक निम्स परीक्षा का आयोजन कराता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है कि निम्स परीक्षा जो क्या होती है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा होती है ये। इसका जो आयोजन होता है वह स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और कब से की जा रही है? 2008 से प्रारंभ हुई है। राजस्थान में RSCRT के द्वारा, राजस्थान में इसका आयोजन कौन कराता है? RSCRT के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। उसके बाद देखो पात्रता क्या है? राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो इस एग्जाम को देता है। और पात्रता में क्या है? माता पिता की आय 3.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? बच्चा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए उसको प्राप्त दिए जाते हैं इसको छात्रवृत्ति के रूप में। 9 से 12 वर्ष 4 साल तक इसको 12,000 रुपए दे होते हैं निम्स परीक्षा पास करने के बाद। दूसरा आता है देखो कि जो प्रभाग नंबर 2 है उसके प्रमुख कार्य दूसरे देखिए आप लोग क्या क्या कार्य हैं। शैक्षिक आकलन SQAF द्वारा स्कूलों की रैंक प्रदान करना, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क के द्वारा स्कूलों की रैंक प्रदान की जाती है। जो दूसरा प्रभाग है जो शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग है वो स्कूलों को रैंक देने का कार्य करता है। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोग, SQAF स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, ये स्कूलों को रैंक दिया जाता है इसके द्वारा। दूसरा है अनुसंधान से संबंधित निर्देश तैयार करना, अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित करना। जो अनुसंधान के जो मास्टर ट्रेनर होते हैं और SRG होते हैं उनको तैयार करना। डाइट है हमारी, IES है उच्च शिक्षण संस्थान है, और कॉलेज टीचर एजुकेशन द्वारा दिए गए क्रियात्मक अनुसंधान की समीक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। राज्य स्तरीय अनुसंधान की योजना बना क्रियान्वित करना। राज्य अनुसंधान समिति की बैठकों का आयोजन कराना। राज्य मूल्यांकन नीति दस्तावेज को नियमित आधार पर डिजाइन विकसित करना। ये जो सब कार्य हैं वो किसके हैं? प्रभाग नंबर 2 के द्वारा, जो अनुसंधान से संबंधित है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है कि जो NAS 2021 का जो सर्वे प्रभाग नंबर 2 के द्वारा कराया गया है उसमें पहला स्थान तो पंजाब का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। 2 सर्वे होता है, एक तो 17 में हुआ था, 17 में फर्स्ट स्थान किसका था? कर्नाटक का था, और दूसरा स्थान राजस्थान का था। और यहाँ पर 2021 में पहला स्थान पंजाब का है और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया गया था इसके द्वारा। अब इसका अगला प्रभाग आता है, देखो प्रभाग नंबर 3 आता है शिक्षक शिक्षा प्रभाग, जो टीचर एजुकेशन से संबंधित है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और 2020 जो है शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है। ये प्रभाग सेवाकालीन जो इन सर्विस जो लोग हैं उनके आयोजन करके, और सेवा पूर्व जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे BSTC कर रहे हैं, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना शिक्षकों में व्यवसायिक विकास को सुनिश्चित करता है। इस विभाग के द्वारा शिक्षण के कौशल का विकास करने के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके द्वारा IASE और CTE और डाइट व बाइट जो ब्लॉक स्तर पर होती है, कार्यक्रम के प्रबंधन आयोजन के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो देखो ये जो होता है शिक्षक शिक्षा प्रभाग सेवा पूर्व भी प्रशिक्षण देता है और सेवाकालीन टीचर भी तैयार करता है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब सेवा पूर्व जब बच्चा BSTC कर रहा है डाइट के अंतर्गत, तो DLED है तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या अधिगम सामग्री का निर्माण करना, उसकी समीक्षा करना। सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना और संपादित करने का कार्य किसका होता है? प्रभाग नंबर 3 का होता है। उसके बाद सेवाकालीन जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनके सेवारत प्रशिक्षण तैयार करना। जो दीक्षा है निष्ठा ऐप के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रशिक्षण जो है वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? प्रभाग नंबर 3 के द्वारा किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो DLED कर रहे हैं बच्चे उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी RSCRT के द्वारा की जाती है। और सेवा जो टीचर्स जो है इन सर्विस उनके प्रशिक्षण के लिए भी मॉडल तैयार किए जाते हैं। निष्ठा पर ऑनलाइन है, दीक्षा पर ऑनलाइन है, और ऑफलाइन मॉडल भी इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आता है देखो कि अगला जो प्रभाग आता है हमारा प्रभाग नंबर 4 है ICT इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसका जो 1990 से ये जो प्रभाग है कहाँ चल रहा है? अजमेर के अंतर्गत है। इसका कार्य क्या है? कंटेंट का निर्माण करना, कंप्यूटर शिक्षा देना, प्रसारण जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे रेडियो, टीवी, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स वगैरह, ये इसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखो दीक्षा राइज कार्यक्रम जो है इसी के द्वारा किया जा रहा है संचालन। PM ई विद्या का जो योजना है
जो दूरदर्शन पर जो चैनल आते हैं वो इसके द्वारा किया जा रहा है। पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत जो चैनल चलाए गए हैं उसमें 5 चैनल जो है हमारे राजस्थान में भी चल रहे हैं। 148 से लेकर 152 तक का जो चैनल है, इस प्रकार हमारे यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक जो है चैनल चलते हैं दूरदर्शन डीटीएच के द्वारा, जो बिना इंटरनेट के द्वारा चल रहे हैं और जीसेट उपग्रह के द्वारा संचालित हैं। तो देखते हैं इसको, देखिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से। पीएम ई विद्या योजना जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पीएम ई विद्या नाम से 200 डीटीएच चैनल प्रसारण किए गए हैं और 1 से 12 तक जो है राजस्थान को 5 चैनल आवंटित किए गए हैं। और ये जो है दूरदर्शन पर 2023 से चल रहे हैं और राजस्थान में कब से चल रहे हैं, 9 मार्च 2024 से इन चैनलों को 24 घंटे 7 दिनों तक विधिवत प्रसारण किया जा रहा है राजस्थान में। अब इन चैनलों के नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, इनका क्रम संख्या देखिए आप लोग, 148 से लेकर 152 तक चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 148 और 149 तो जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 148 जो है कक्षा 1 और 2 के लिए है और 149 जो है वो कक्षा 3 से 5 के लिए है। मतलब 148 149 जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 150 जो चैनल है वो कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 151 जो है 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए है और 152 वाला जो चैनल नंबर है वो किससे संबंधित है, 11वीं 12वीं से संबंधित है, उच्च माध्यमिक स्तर से। तो याद रख लीजिएगा 148 149 तो प्राथमिक स्तर के लिए है, 150 जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है और 151 जो है वो माध्यमिक स्तर तक के लिए है और 152 जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर तक के लिए है। राजस्थान में इन चैनलों का जो संचालन है, याद रखिएगा आप लोग, आरएससीआरटी के सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी विभाग जो है 4 के द्वारा अजमेर से किया जा रहा है। राजस्थान में इन चैनलों का प्रसारण गांधीनगर गुजरात के द्वारा जीसेट जो 15 जो उपग्रह हैं उसके द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। तो पीएम ई विद्या से संबंधित जो हमारे 5 चैनल है वो किस कक्षा से संबंधित है आप देख लेना, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से चैनल का मिलाने वाला। उसके बाद देखिए अगला विभाग आता है सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग, जो इसका प्रभाग नंबर 5 है। वो क्या करता है, जो CWSN बच्चे होते हैं ना उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से दिया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा से संबंधित है, कला शिक्षा, जो जागरूकता संबंधित कार्यक्रम है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक से संबंधित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, ये सब कार्य सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग के द्वारा किया जाता है। और जो कैरियर डे जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जीवन कौशल के क्षेत्र में भी ये प्रभाग क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसके बाद अगला जो प्रभाग आता है वो सर्वांगीण विकास एवं, यह पढ़ी लिया अपन ने। अगला प्रभाग जो उसके से संबंधित है, आय और व्यय से संबंधित है। जो आय व्यय वाला जो है प्रबंधन वाला, ये अन्य विभागों की दूरी है क्योंकि सभी विभागों को लेखा जोखा तैयार करता है, संपूर्ण जो कार्य एक निश्चित अवधि में तैयार कराता है। इसके अंतर्गत देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रभाग नंबर जो 6 है उसमें असेसमेंट सेल की स्थापना की गई है। इस सेल के द्वारा परख 2000 जो सर्वे है 4 दिसंबर 2024 से करवाया गया है। जो डिपार्टमेंट 6 है, आय वाला प्रबंधन वाला, इस संस्था का बजट तैयार करना, लेखा, आरटी, संपदा, हॉस्टल आयोजन प्रबंधन आदि शाखाओं से संबंधित कार्य संचालित करता है। तो हमने यहाँ पर 6 प्रभागों के बारे में पढ़ लिया, इनके प्रमुख कार्य पढ़ लिए। आप लोग इसको तसल्ली से देखना और मोस्ट जो इसके कार्य हैं उनको उतार लेना, आप लोग क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब देखो आरएससीआरटी के कार्य, अभी आप लोग भी बता सकते हो कि आरएससीआरटी के कार्य क्या है। जो अभी इतना पढ़ा मैंने वही इसके क्या है, कार्य हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, देखो वही सेवा कालीन प्रशिक्षण देना, ठीक है, मास्टर ट्रेनर तैयार करना और SRG तैयार करना और सेवा पूर्व जो शिक्षक जो टीचर जो BEd DLEd कर रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। शिक्षण सामग्री निर्माण करने का कार्य भी करता है। याद रखिएगा आप लोग, शिक्षण सामग्री निर्माण करना, जैसे 1 से 12 तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आधारित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना और दक्षता आधारित जो शिक्षा क्रम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निर्माण करना। उसके बाद देखिए सेवा पूर्व जो शिक्षक प्रशिक्षण है DLEd उनके लिए पाठ्यक्रम और पठन निर्माण करना, शिक्षण अधिक सामग्री निर्माण करना, पत्रिका, इसके द्वारा पत्रिका छपती है, देख लें, निर्देशन सेवा एवं जनसंख्या शिक्षा संदेश पत्रिका जो है आरएससीआरटी के द्वारा छपी जाती है। शोध और सर्वे कार्य होता है, देखो राज्य स्तर पर मंडल स्तर पर संस्था शोध कार्य कराती है। जो हमारे डाइट के अंदर जो एक डर्फ होता है, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ होती है, उसके में कार्यक्रमों में शोध के कार्यक्रमों में आरएससीआरटी सहायता करता है। प्रकाशन का कार्य देखो प्रसार मुद्रित निर्मित सामग्री का प्रचार एवं प्रसार, विज्ञान मेला, जीवन कौशल मेला, कैरियर डे, सेमिनार का आयोजन करा। अभी पढ़ाई था अपन ने,
और RSCRT के द्वारा देखो कौन कौन सा साहित्य प्रकाशन किया जाता है। सबसे पहले आता है सारथी। देखो सारथी क्या है, यूनिसेफ के तकनीकी जो सहयोग से RSCRT के द्वारा शिक्षकों के लिए एक करियर बुकलेट होती है, करियर विकास के लिए शिक्षकों के लिए एक बुक होती है, उसका नाम है सारथी। इसके बाद देखिए आप लोग, दूसरी होती है जीवन कौशल पुस्तिका, 6 से 8 बच्चों के लिए उद्भव के नाम से आती है और 9 से 12 के लिए उत्थान के नाम से आती है जीवन कौशल पुस्तिका। सफर सेल्फ अवेयरनेस फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, 9 से 12 विद्यार्थियों के लिए करियर बुक होती है सफर। और उसके बाद अभी पढ़ रहे थे अपन कि SCF स्टेट जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तो एक तो एडल्ट शिक्षा के लिए बनाया गया है, एक फाउंडेशन स्टेज के लिए बनाया गया है, स्कूल शिक्षा के लिए बनाया गया है और टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया। अभी पढ़ रहे थे अपन SCF जो है कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। एक तो किसके लिए है, एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, एक किससे टीचर एजुकेशन से संबंधित है, एक किससे संबंधित है, फाउंडेशन स्टेज से संबंधित है, और एक जो है स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। इस प्रकार जो राज्य पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा तैयार कर रही हैं वो RSCRT के द्वारा की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि SCF जो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का, एडल्ट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फाउंडेशन और स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो हैं वो इसके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके बाद देखिए आप लोग, नो बैग डे जो भी चल रहा है आप लोगों को पता होगा कि पहले तो हर शनिवार के दिन नो बैग डे होता था, लेकिन वर्तमान में दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे का रूप में मनाया जा रहा है। तो उसकी निर्देशिका जो तैयार करती है वो भी RSCRT के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए तो RSCRT जो होती है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भी होती है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए इसका जो नाम है याद रख लेना आप लोग, SSIERT, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर संस्कृत लग जाएगा, मतलब ये संस्कृत से संबंधित है, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो SSIERT है। इसकी स्थापना 7/12/2016 को महापुरा जयपुर में की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए संस्कृत शिक्षा का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण करना, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये इसका कार्य है SSIERT का, जो महापुरा जयपुर के अंदर स्थित है। तो साथियों हमने यहाँ पर आज RSCRT के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि स्थापना SIERT की स्थापना 11/9/1978 को हुई, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई। फिर MHRD के द्वारा 14/8/2018 को नाम RSCRT कर दिया गया। इसके 6 प्रभागों के बारे में पढ़ा हमने, 6 प्रभागों की क्या क्या कार्य होते हैं वो पढ़ा अपन ने। इसकी रूपरेखा जो कार्यक्रम की है भाई, इस जो कार्य है एक तो गवर्निंग काउंसिलिंग के द्वारा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जाता है। उसका अध्यक्ष जो होता है शिक्षा मंत्री होता है गवर्निंग काउंसिलिंग का। इस प्रकार हमने RSCRT के विभिन्न पहलुओं को इस क्लास में कवर किया है। आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को देखें और वेब सीरीज की तरह न देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें। जहां आपको आवश्यक लगता है कि ये बात महत्वपूर्ण है, परीक्षा लायक है, उसे आप नोट करें और शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहें ताकि रिवीजन में आपको सहायता रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।